हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, क्वेश्चन भी मैं आपको से बताऊंगी कि क्या क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसमें जो हम आज पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक है हमारा एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस और उसके जितने भी वेरिएशन होते हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में कैसे कैसे होते हैं वो पढ़ेंगे। सो इसमें क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि व्हाट इज एटॉमिक रेडियस, डिस्क्राइब द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन द पीरियोडिक टेबल। 2016 में कई बार आया है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे एटॉमिक रेडियस। इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि जो सेंटर होता है हमारा न्यूक्लियस के बीच में, बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के बीच में जो सेंटर होता है एटम के, एंड द वैलेंस शेल ऑफ अ इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस शेल होता है इलेक्ट्रॉन को, उसको हम डिफाइन करते हैं एटॉमिक रेडियस से। ठीक है, दिस डेफिनेशन इज़ वैलिड व्हेन इलेक्ट्रॉन रिजॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ये डेफिनेशन कब वैलिड होती है? जब न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा हो, ठीक है, स्पेरिकल ऑर्बिट में। बट इन मॉडर्न कॉन्सेप्ट पर जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिया था इलेक्ट्रॉन जो है उसमें बेस्ड होता है क्वांटम मैकेनिक्स पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आर नॉट इन्वॉल्व इन स्पेरिकल ऑर्बिट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिवॉल्व नहीं करता है स्पेरिकल ऑर्बिट में। ठीक है, कोई भी कंडीशन में। सम अदर ऑपरेशनल टर्म अनएप्लीकेबल टू डिस्कस ऑफ एटॉमिक रेडियस। कुछ और भी टर्म्स हैं जिसके हिसाब से हम एटॉमिक रेडियस को क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है कोवेलेंट वैन डेर वाल्स फोर्स, मेटालिक रेडियस। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे कोवेलेंट रेडियस। ये डिफाइन होता है एज वन ऑफ द हाफ ऑफ डिस्टेंस, न्यूक्लियाई का क्या हाफ ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन द कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में जो हाफ डिस्टेंस होगा उससे हम डिफाइन करेंगे कोवेलेंट रेडियस को। ठीक है, नेक्स्ट है, इसका एग्जांपल दिया हुआ है, देखो Cl, ठीक है, दो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है इसके बीच में। वन ऑफ हाफ इज इक्वल कोवेलेंट रेडियस, जो इक्वल आधा आधा इनमें जो डिस्टेंस आ रहा है, जैसे ये बनाया हमने सेकेंड Cl, ठीक है, इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ना कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, तो इसमें जो ये हाफ इतना और हाफ इसका इतना, जो इतना इतना इनका रेडियस है उसको हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, कोवेलेंट रेडियस 1/2 ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर कोवेलेंट बॉन्ड एटम इन अ मॉलिक्यूल। नेक्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन का, क्लोरीन का, फ्लोरीन। तो इस ऐसे ऐसे एग्जांपल है। ठीक है, आप इन्हें आराम से कर सकते हैं। अगर इन केस ऑफ डिसिमिलर एटम, अगर डिसिमिलर एटम होते हैं जो कंटेन करेंगे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कोवेलेंट बॉन्ड का, और जो डिसिमिलर एटम है वो इक्वल होंगे सम ऑफ एटॉमिक रेडियस के। ठीक है, बोथ एटम के कोवेलेंट रेडियस प्लस कोवेलेंट रेडियाई। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि HCl है। ठीक है, इनके बीच में कैसे वो होगा, तो हैंस रिलेशनशिप यूजफुल टू कैलकुलेट, इसमें हम कैलकुलेट करके कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वैन डेर वाल्स रेडियस। इट इज़ डिफाइंड एज वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू नियरेस्ट एटम। दो नियरेस्ट एटम के बीच का जो हाफ डिस्टेंस होता है न्यूक्लियाई का, ऑफ द टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल एंड एलिमेंट इज सॉलिड स्टेट। ठीक है, उसको हम वैन डेर वाल्स रेडियस कहते हैं। इट इज़ डिस्टेंस एट विच टू एटम आर कॉन्टैक्ट विदाउट एनी बॉन्ड फॉर्मेशन। ये वो डिस्टेंस है जिसमें फॉर्मेशन होगा किसी बिना कॉन्टैक्ट के एटम के बीच में। ठीक है, वैन डेर वाल्स रेडियाई जो होता है वो जनरली ग्रेटर होता है। ठीक है, कोवेलेंट रेडियाई से। कोवेलेंट क्या होता है, वैन डेर वाल्स रेडियाई जो होता है वो जनरली बड़ा होता है। ठीक है, कोवेलेंट रेडियाई से, बिकॉज वैन डेर वाल्स जो होता है वो वीकर होता है कंपैरिजन टू कोवेलेंट फोर्स, क्योंकि उसमें एटम्स में फॉर्मेशन हो रहा है तो वो बड़ा ही होगा। ठीक है, इसमें कोई फॉर्मेशन हुए बिना मिलते हैं। वैन डेर वाल्स रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रेडियस इज पॉसिबल इन कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल एक्सेप्ट इन इनर्ट गैस ओनली वैन डेर वाल्स रेडियस इज पॉसिबल। ये जो टाइप की रेडियस होती है वो पॉसिबल होती है कोवेलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्रिस्टल रेडियस, मेटेलिक रेडियस। इट इज़ डिफाइंड एज वन ऑफ हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई। ये हाफ ऑफ द डिस्टेंस न्यूक्लियाई से डिफाइन होता है जब दो एडजेसेंट मेटल एटम जो है वो क्लोजली पैक्ड हो। ठीक है, जैसे कि Na। समझ में आ गया आपके। इट इज़ पॉसिबल इन मेटेलिक एलिमेंट, ये पॉसिबल हो सकता है मेटेलिक एलिमेंट के साथ। इन दूज एलिमेंट विच शो सम मेटेलिक करेक्टर, जो मेटल्स हमारे मेटेलिक करेक्टर शो कर सकते हैं वो ही पॉसिबल कर सकते हैं इसमें। ठीक है, द वैल्यू ऑफ दिस टाइप ऑफ रेडियस इज लोअर टू वैन डेर वाल्स रेडियस। ये जो है वैन डेर वाल्स रेडियस से लोअर है पर हाई है कोवेलेंट रेडियस से। ठीक है, तो ये हमारा ये दे रखा है इन्होंने, वैन डेर वाल्स रेडियस, फिर मेटेलिक करेक्टर रेडियस और कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, फिर आता है, ये तो एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है, फिर आता है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियाई जो होता है वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है कैटोनिक रेडियाई और एक होता है एनानिक रेडियाई। ठीक है, ये डिफाइन होगा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एट अ पॉइंट ऑफ इट इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैव द इन्फ्लुएंस।
पहला हमारा कैटोनिक रेडियाई। कैटोनिक रेडियाई जो हमारा स्मॉलर होता है एटॉमिक रेडियाई से, क्योंकि इसमें जो है कन्वर्ट हो जाते हैं कैटायन, ठीक है, एटम जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं कैटायन में। क्यों? नंबर ऑफ शेल जो होते हैं वो जनरली डिक्रीज होने लगते हैं इस वजह से। तो डिस्टेंस जो होगा हमारा सेंटर और न्यूक्लियस के बीच का, और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो डिक्रीज होने लगेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, ठीक है, एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई। बिकॉज इन Na वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, Na का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है इसमें, Na281 Na28, बिकॉज Na वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन थर्ड शेल, क्योंकि Na में जो प्रेजेंट होंगे, थर्ड शेल में प्रेजेंट होंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे आयन में, ठीक है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे सेकेंड शेल में, हेंस जो डिस्टेंस होगा सेंटर और न्यूक्लियस के बीच का, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वैलेंस शेल में डिक्रीज होगा, ठीक है। वही बात बताइए इन्होंने दोबारा। उसके बाद आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन द पीरियड टेबल। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेरिएशन इन अ पीरियड, ठीक है। वेरिएशन ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे पीरियडिक टेबल में, तो क्या होंगे, हमारे नंबर ऑफ शेल जो है वो बिल्कुल सेम रहेंगे, पर ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर जैसे हमारा इंक्रीज़ होएगा, ठीक है, इंक्रीज़ होगा, तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। इसका रिजल्ट निकलेगा कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो पुल करेंगे न्यूक्लियस के पास, और इस वजह से डिक्रीज होगा एटम का साइज, ठीक है। द एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो जो हमारा एटॉमिक रेडियाई होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा लेफ्ट टू राइट जाने पर, ओके। वेरिएशन इन अ ग्रुप, तो ग्रुप में क्या होगा, मूविंग डाउन अ ग्रुप, जब हम ग्रुप में आएंगे डाउन, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर जो है वो सेम टाइम पे इंक्रीज होगा, ठीक है। तो जो वैलेंस शेल के न्यूक्लियस है हमारे वो डिक्रीज होने लगेंगे, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज पे अफेक्ट आएगा, और वो भी इंक्रीज कर देगा साइज ऑफ एटम, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई वो इंक्रीज होगा मूविंग डाउन अ ग्रुप, ठीक है। याद रखना ये बात कि एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होगा जब लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाएंगे, और इंक्रीज होगा जब हम कब जाएंगे, डाउन अ ग्रुप जाएंगे, ओके। सो ये टॉपिक हमारा यहीं कभी कंप्लीट होता है। सो हम मोर अपडेट, ओके बाय।